एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो ये मेरा वन दरोगा का डे 3 का वीडियो है। आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो में बहुत प्यार दिखाया, उसके लिए दिल से आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिनका रिप्लाई मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ। बट आप लोगों के जो नॉर्मल क्वेश्चन थे उनका रिप्लाई दूंगी, जिसमें से आप लोगों का था कि फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कहाँ से करें। तो आप सबसे पहले परीक्षा वाणी को ले आइए और परीक्षा वाणी को जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए, क्योंकि अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप लोग मतलब जितने भी टफ क्वेश्चन बनेंगे उसको आप इजीली कर देंगे। और आप लोगों को पता है कि यूके ट्रिपल एससी जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो पेपर को बहुत ज़्यादा लेंदी बनाते हैं और घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछते हैं, बस हमें समझ में आना चाहिए। तो आप लोग वहाँ से पढ़िएगा। और फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर होता है वो 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 40 नंबर का उत्तराखंड आता है, 20 नंबर की हिंदी आती है और 30 नंबर का जीएस और 10 नंबर की रीजनिंग आती है। तो ये टोटल आप लोगों का 100 नंबर का पेपर हो गया। अभी हम वन दरोगा का पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को वो बताऊंगी। आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आप इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो मैंने अपने खुद के पर्सनली नोट्स बना रखे हैं, तो मैं वहाँ से पढ़ रही हूँ। तो आप जितने भी मतलब अभी तैयारी करने वाले हैं वन दरोगा की, तो आप सभी को मैं यही बोलूँगी कि आप फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और दूसरा ये आता है आपका कुमाऊं वन विभाग की स्थापना कब हुई, गढ़वाल वन विभाग की स्थापना कब हुई, टिहरी वन विभाग की स्थापना कब हुई, ये सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वन रिपोर्ट कितने साल में निकलता है, और जो ये भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी, ये सारा का सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। आंसर बताऊंगी ना तो लंबी वीडियो बन जाएगी, इसीलिए मैं आप लोगों को खाली क्वेश्चन बता रही हूँ कि आप लोग क्या क्या पढ़िएगा। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार मैंने आप लोगों को पहली वाली वीडियो में बता दिया था, बट जब राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार पढ़ेंगे ना तो किस राज्य में है और उनका क्षेत्रफल क्या है और उनका जो सीक्वेंस होता है ना वो भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये है ना, टाइगर वॉच योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, हाथी परियोजना 1992 में, हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में। तो ये सारे परियोजनाएं, रामसर सम्मेलन, और भारत में अभी वर्तमान समय में कितने रामसर है, ये सारा का सारा पढ़ लीजिएगा। रामसर तो पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले पेपर में कि वो क्वेश्चन आया ही आया था। बाकी हमारे उत्तराखंड में विश्व धरोहर, भारत में कितने विश्व धरोहर है, ये सारा का सारा पढ़ लीजिएगा। बाकी वैज्ञानिक नाम जितने भी होते हैं ना, वैज्ञानिक नाम जैसे मोनाल का वैज्ञानिक नाम हो गया, बांज का वैज्ञानिक नाम हो गया, बुरांस का वैज्ञानिक नाम हो गया, तो इनके सारे के सारे नाम आप वैज्ञानिक नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है वन दरोगा का पेपर है प्लस साइंस वालों का है, तो वो वैज्ञानिक नाम पूछने ही है, तो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, तो मैं ऐसे करके दिखाऊंगी ना तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता रही हूँ। दूसरा, भारत में प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो उत्तराखंड की जो तैयारी करने वाले हैं उनको तो पता ही होगा। और इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी कहाँ पे स्थित है, देहरादून में स्थित है, मतलब इनकी पूरी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब, 1 अप्रैल 2001 में हुई थी, ये सारा का सारा पढ़ लीजिएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो आता है उत्तराखंड के वन आंदोलन, तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा उत्तराखंड के जितने भी वन आंदोलन है ना वो सारे के सारे पढ़ लीजिएगा। अगर जैसे कुंजड़ी वन आंदोलन हो गया, घासपट्टी वन आंदोलन हो गया, रवाई वन आंदोलन हो गया, मंडल फाटा वन आंदोलन हो गया, चिपको, हेवल घाटी, पानी रखो, रक्षा सूत्र मेथी, तो इनमें से एक ना क्वेश्चन बनना ही है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड में बने चाहे वन दरोगा में बने, पर ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, मतलब बहुत ज्यादा डीप पढ़ना होगा और आप लोगों के पास अभी टाइम कम है, तो आप लोग उस पर ज्यादा फोकस कीजिए जो चीज आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे मैथ्स वाले बच्चे तो उनकी मैथ्स ज्यादा स्ट्रांग है, तो उस सब्जेक्ट को ज्यादा आप टाइम दीजिए, क्योंकि ये जो है ना तो इसे आप लोग पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैथ्स कहाँ से पढ़ रहे हो, तो मेरे खुद के नोट्स थे ना मैथ्स के, तो मैं वहीं से पढ़ रही है। देखिए मतलब मेरे नोट्स नोटबुक में भी बना रहे थे और मेरे खुद के हैं। बाकी जो हमारा ये वाला है ना, बताती हूँ मैं आपको हमारा आता है ज्यामिति वाला, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, खाली फॉर्मूले याद कीजिए। आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना आपको, तो आराम से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फॉर्मूले लगाया वो अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। संख्या प्रणाली भी इजी है। और दूसरा है हमारा सांख्यिकी, तो सांख्यिकी भी हमारी इजी है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपने कैसे पढ़ना है। बाकी ये मेरे खुद के साइंस के नोट्स हैं, ये देखिए इसमें ना मैंने सारा लिख रखा है। 5 जगत जो है ना हम लोगों का 5 जगत का जो वर्गीकरण कर रखा है, जंतु, वनस्पति, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगी, कवक वाला।
तो मैंने सीक्वेंस से मतलब पढ़ रखा है, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और मुझे खांसी आ रही वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैथ्स का जो टॉपिक है ना, वो भी मतलब मैं आपको बताऊंगी कि उसमें आप मेन क्या पढ़ लीजिएगा। बाकी इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन है ना, वो ज़्यादा टफ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इजी है। और आप सबसे पहले निकालिएगा सिलेबस। तो सिलेबस जब आप निकालेंगे ना, तो उसमें बहुत इजी है। देख लीजिए, जैव विविधता वो आप लोगों ने पढ़ी होगी, बस जो उसका साइकिल है ना, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को जो उसका साइकिल है ना, वो आप लोग पढ़ लीजिए। मेरे को मिल नहीं रहा है तो वो मतलब बहुत ज़्यादा इजी है। ये बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने खुद के नोट्स बना रखे ना, तो वो दिखाती हूँ। और ये याद कर लीजिएगा आप, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप लोगों को पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, वो वाला क्वेश्चन मतलब पूछते हैं वो लोग। ये पिरामिड्स से क्वेश्चन पूछ रखा था स्केलर वाले में भी। तो आप जितने भी पिरामिड्स हैं वो पढ़ लीजिएगा वहाँ से आते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सीधा उल्टा कैसा होता है, और जितने भी ये होते हैं जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ग्रीन हाउस कैसे होता है। और बाकी ना जो वो होती है ना बीमारियाँ, वो मैं आपको शॉर्टकट याद करने की ट्रिक बताऊंगी जो